हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। हम देख रहे थे साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका आधा पोर्शन देख लिया है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से। तो प्लांट्स में हमने न्यूट्रिशन देखा, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्रिएट करते हैं, मीन्स वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। वहीं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, मतलब वो या तो प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड्स के लिए या फिर अदर एनिमल्स के लिए। वहीं हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड्स पे। जैसे आपने आपके घर पे देखा ही होगा कि अगर गलती से कोई रोटी का टुकड़ा आपसे छूट जाता है तो कुछ टाइम बाद उस पर ब्लैकिश या अलग कलर की कुछ लेयर क्रिएट हो जाती है। तो यही क्या है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं, जो कि अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरी चीज़ों पर, सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे जो रोटी है वो ख़राब हो चुकी है अब, तो उसके ऊपर वो डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक। और यही हमारा कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरी ऐसी चीज़ पे डिपेंड रहता है, जैसे डेड चीज़ डिके हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है, ऐसी चीज़ों पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। उन्हीं को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहीं यही जो है, यही यूज़ करके एक और टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग बॉडी दूसरी लिविंग बॉडी पे डिपेंड करती है अपने फूड के लिए। ओके, जैसे कि हम देखते हैं अमर बेल का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा लिया जाता है इसमें। तो ये जो अमर बेल है वो अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहती हैं ताकि वो अपना खाना उनसे ले सकें। ओके, उनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता ताकि वो अपना खाना खुद बना पाएँ, इसलिए वो दूसरे प्लांट्स या दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जिन प्लांट्स पे वो क्लाइंब करते हैं उन्हें हम कहेंगे होस्ट, और जो उनके ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं उन प्लांट्स को हम कहेंगे पैरासाइट्स। तो ये थे हमारा पैरासिटिक प्लांट्स और पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस टाइप का, जिसमें क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो उनके पास अपना क्लोरोफिल तो होता नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे छोटे इंसेक्ट्स जैसे कि रैट हो गया और जो दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उन्हें खाते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को, जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं, उन्हीं को हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हमने बात करी थी सबसे स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग चीज़ों पर आ जाते हैं और अपना फूड ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, जैसे मशरूम्स हो गए और ये सब क्या करते हैं, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। हम मोड कि ये सैप्रोफिटिक मोड्स हैं, और जो ये इस प्रकार से इस मोड को अपनाते हैं, या जिन एनिमल्स, जिन ऑर्गेनिज्म में ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, दो अलग अलग एनिमल्स हैं, जिनमें से एक जो है वो खाना खुद का बना पा रहा है लेकिन दूसरा नहीं बना पा रहा, उसे किसी और पर डिपेंड होना होगा। तो क्या करते हैं, वो दोनों साथ में मिलकर ऐसे डील करते हैं कि चलो तुम मुझे दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ला के दे देना और मैं तुम्हें उसके बदले में क्या कर दूंगा, खाना बना के दे दूंगा। तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और इसी का यूज़ करके बहुत सारे एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो लाइकेंस सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जो होता है एल्गे, जिसके पास क्या है, ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट है, लेकिन
वो मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ना ही उसके पास शेल्टर है। तो जो शेल्टर है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो फंगस हैं वो एल्गे को देता है, और इसके रिजल्टेंट में क्या करता है, जो एल्गे है वो फंगस को फूड देता है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में मिलकर सारे काम करते हैं, और ये टाइप की रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखते हैं कि जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी वाटर्स हैं, वो प्लांट जो है वो सॉइल के ज़रिए लेता है। अब धीरे धीरे प्लांट थोड़ा थोड़ा मिनरल लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में फिनिश हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे फिर बाद में कैसे उसके ऊपर वो जो प्लांट है वो खड़ा रहेगा। तो इसके लिए, इसी वजह से जो फार्मर्स है वो मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो मिनरल्स प्लांट्स ले लें उसके बाद उसको फिर से उस सॉइल में पहुंचा दें। किसके ज़रिए? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के ज़रिए, ताकि प्लांट को फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसे वो मिनरल्स उसी अमाउंट में धीरे धीरे मिलते रहें। वहीं हम पानी भी देते हैं पौधों को, ताकि वाटर का जो एक कंटेंट है वो धीरे धीरे सॉइल में फिनिश होता है, और हम बाद में वापस वाटर उसको पानी दे देते हैं। तो फिर से वो जो अमाउंट है वो सॉइल में इंक्रीज़ हो जाता है, और प्लांट्स को फिर जब जैसे ज़रूरत होती है वो उसे वहाँ से ले लेते हैं। लास्टली बात ये है कि कुछ जो जैसे नाइट्रोजन जो है उसको एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को एयर में से लेकर सॉइल में फिक्स करने का काम करता है। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपना खाना स्वयं तो बना नहीं सकते, लेकिन वो ये नाइट्रोजन फिक्स ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लांट्स के लिए वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, और जो प्लांट्स है वो उसे फूड प्रोवाइड करता है, साथ में शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरियम जो है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है प्लांट्स के साथ। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड अगर आपको लगता है कि ये सभी के लिए यूज़फुल है, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के, तो आप उनसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।